सबसे पहले सर आपको आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आज जीआईसीसी काबू आप चारों के लिए एक प्लेस्टेशन प्रोग्राम रखा गया है आप लोग के लिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अ, सबसे पहले तो मैं काबू के जितने भी वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये ऐतिहासिक दिवस जैसे हमको मानना पड़ रहा है अभी, क्योंकि इतने तादाद में आदमी आया। उसके बाद सुबह से लेके अभी तक बैठ के हम लोग को इतना अच्छा से पेशेंटली सुना है। उसके लिए काबू गुमिन और काबू का जितने भी लोग हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सर देखा जाए तो आप पहले आपने एक एजुकेशन कैंपिंग भी चलाया गया था सर। तो सर इसको भी लेके अभी का जो जनरेशन, अभी का जो नया जनरेशन, इसको भी लेके आप क्या एजुकेशन कैंपिंग को भी और चलाएगा ना फ्यूचर में? फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसका? हम्म, इसमें एक्चुअली मेरा एजुकेशन कैंपेन जो है 10-15 ईयर्स चला था। लेकिन अभी बाहर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होने का वजह से उसको हम चला नहीं पा रहा है। तो उसका मोटिव ये था, नो टू अल्कोहल, ड्रग्स, यस टू क्वालिटी एजुकेशन था हमारा। तो वो कैंपेन अभी भी जारी रहेगा। तो उसका अभी फ्लेक्स बैनर्स जितना भी टेम्पलेट्स है वो अभी भी मेरा घर में है। तो मैं जब भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अगर चांस मिलता है तो मैं ये एजुकेशन कैंपेन को मैं चलाऊँगा। और ये सिर्फ काबू के लिए भी नहीं था। हम यहाँ से मेरा कवरेज यहाँ से वाक तक कवर करता था। उसका बाद यहाँ से लगुम तक, फिर उस तरफ जाने से जिरदिन तक हम कवर करते थे उसमें, और आरके मिशन तरफ भी। तो वहाँ उस समय से कुछ लगा है, कुछ चेंज हुआ है बोल के, परिवर्तन आया जैसे हम लगता है। क्योंकि हम लोग रात रात नाइट पेट्रोलिंग करके जिसको भी पकड़ेगा हम लोग पुलिस स्टेशन आलो में हम लोग रखते थे। उसको नेक्स्ट डे उसका पेरेंट्स आके उन लोग को कुछ बॉन्ड साइन दे के निकाल के ले जाता था। तो इस तरह मैंने उन लोग का दिल में हम यही घुसाना चाहता था कि हम अभी रात का 5 5 आवर्स पुलिस थाना का अंदर में उसको मेरा ही पेरेंट्स लेने आ रहा है, कितना उसमें इफेक्ट पड़ेगा। ये मेरा मतलब एक तो साइकोलॉजिकल अटैक था, मतलब सोसाइटी को चेंज करने के लिए। तो ऐसे करके हमारा एजुकेशन कैंपेन, जब भी हम यहाँ वापस आएंगे मैं एजुकेशन कैंपेन और चलाऊँगा। तो सर देखा गया कि आपका बैकग्राउंड को भी देखा जाए तो बहुत ही आप अच्छा रहा आपका। हम भी बाहर में सुनता है, पब्लिक भी बोलता है कि तुंगल लोया जी बहुत अच्छा काम करते हैं, टैलेंट भी है और एजुकेटेड भी है। तो सर अभी का जो जनरेशन को, यूथ लोग को स्पेशली देखा जाए तो मौज मस्ती में ज़्यादातर घूम रहा है, पढ़ाई में, स्टडी में वो ज़्यादातर फोकस नहीं कर पा रहा है। तो आप एजुकेशन सेक्टर में आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा एक किताब है, मैं अपना से आर्टिकल बनाया। उसमें फर्स्ट लाइन ये था कि एजुकेशन इज़ द सेकेंड सन टुडे। सेकेंड सन, अगर एजुकेशन नहीं होने से दुनिया ही डार्क हो जाएगा, मेरा विश्वास था। ऐसे करके मेरा तो कहना यह है, जो भी सोसाइटी आगे बढ़ना चाहता है वो बंदूक से नहीं होगा, वो दादागिरी से भी नहीं होगा, वो धनी गरीब से भी नहीं होगा। अगर सोसाइटी को कहीं लेडर में ले जाना है, कहीं इम्प्रूव लेयर में ले जाना है, तो एजुकेशन में ही हम लोग चलना पड़ेगा। ऐसे करके हम सीओमी मेसुका में जब हम एडीसी थे उस समय हम स्कूल स्कूल को कैंपेन किया। स्कूल में जहाँ बिल्डिंग खराब है उसको बनवा के उसमें स्कूल स्कूल में एजुकेशन पिलर रखा हुआ है। उसमें प्लेस टेकिंग हम बना के रखा है उधर में सब में। तो आलो या वेस्ट सियांग में भी हम करना चाहता था, लेकिन हम यहाँ से दूसरे ज़िले में जाना पड़ गया, तभी हम इसको छोड़ दिया। लेकिन आप अभी बोला है, हमारा यहाँ पढ़ाई करने का बदली हमारा बच्चे लोग
इधर उधर इन्वॉल्व करता है, ये एक नज़र से है। वो एक नज़र लगता है क्योंकि अभी भी ये लोग अभी जो केयरलेसली जहाँ तहाँ कर रहा है, घूम रहा है, उन लोग को हमेशा याद रखना चाहिए इस जमाने में भी अभी भी पढ़ने वाला, सिंसियर वाला, डिसिप्लिन वाला स्टूडेंट बहुत है। लेकिन जिस दिन कंपटीशन में आ जाएगा, उन लोग कभी भी सपना ही नहीं देखना है कि वो सिंसियर वाला स्टूडेंट को कम्पीट करे। इसलिए बेहतर है आजकल जो भी स्टूडेंट्स या जो भी यूथ्स इधर उधर घूम रहे हैं, उन लोग को केयर करना चाहिए। आज आप एंजॉय कर रहा है, कल को आप रोने का रास्ता वो है। अगर आप आज नहीं खा के भी पढ़ रहा होता है, वो कल को आपको हंसने का रास्ता है। मेरा मेरा अपनी ओर से मेरा मैसेज ये होगा, क्लियर मैसेज ये है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का अलावा कोई आगे जाने का रास्ता नहीं है। अभी का जो जनरेशन है वो ऐसे ही बोलने से बहुत वाइज है। उनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज भी है। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। तो हम आपको उनको ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमेशा ये सब जो रिसोर्सेज है उसको अपना एडवांटेज में यूज़ कीजिए, उसको एब्यूज़ मत कीजिए। और रिसोर्सेज इन द सेंस कि जैसे आज भी यहाँ में बात किया था, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी ग्रोथ हो गया है। तो आपको एजुकेशन सेक्टर में भी अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है। तो फ़ोन आप अभी सबके पास है, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। जैसे कि हम सजेस्ट करेगा स्टूडेंट्स को, फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसको एजुकेशन पर्पस में यूज़ करना है बोलने से अन अकेडमी करके एक है, बायजूस, ये सब कुछ ऐप्स है, वो सबको यूज़ कीजिए। और अपना जो ये है एजुकेशन है उसको और थोड़ा सा उसमें प्रोडक्टिव वे में कंट्रीब्यूट करने दीजिए ये टेक्नोलॉजी को भी। और बाकी है कि डिटर्मिनेशन तो होना है लाइफ में, एम्बिशन भी होना है। विदाउट एम्बिशन आप कहाँ में क्या चीज़ को टारगेट करके आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए एक एम्बिशन लाइफ में जैसे भी होना है। और जैसे मेरा डीसी आबो ने भी बोला है, एक रोल मॉडल भी होना चाहिए जो एक आपको गाइडिंग लाइट जैसा होगा, जिसको आप देख के हमेशा एस्पायर करेगा कि लाइफ में हमको उनका जैसा बनना है। तो एक अच्छा सा रोल मॉडल भी रखिए। उसके बाद पढ़ाई के साथ में बाकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो सब में भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो पढ़ाई सब कुछ नहीं है, बाकी चीज़ में भी पार्टिसिपेट कीजिए और एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल एम्ब्रेस कीजिए। यही बोलना द चाहेगा। ओनली थिंग दैट आईड लाइक टू शेयर, और जो आप लोगों को भी बोलना चाहेगा, इसीलिए जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, पढ़ाई भी टेकअप करते हैं, आपको उसमें जब आलस होगा, आप उसको मन नहीं होके करेगा, तो आपको याद भी नहीं रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए। और आप पढ़ाई को, वो जो प्रोसेस है ना, उसको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आप कुछ भी पढ़ता है, ट्राई टू एन्जॉय इट। आपका जो प्रोसेस है ना, उसमें एक्चुअली में बहुत एन्जॉयमेंट होता है, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसको आप ध्यान में रखिए। और आई थिंक वो स्टूडेंट्स और वो लोग बहुत लकी होता है जिनको वो पढ़ने मिलता है जिसमें वो रियली इंटरेस्टेड है। हर स्टूडेंट के पास में ये हो नहीं पाता है। अगर जब ऐसा कुछ केसेस है, आपका केस ऐसा कुछ है, तो यू कैन टेक अप सम हॉबीज़, कुछ एक्टिविटीज़ ले लीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आप हमेशा अपडेटेड रहेगा, आप हमेशा खुद को ड्रैग करके नहीं चल रहा होगा। सो दैट्स ऑल। program ho kon main purpose am no main la Thank you, Alo News today. In ngunga hiloga program ngunga ao kabu ke ao Sri Tumga loya di se page nam laga ba. Unu dolo na rua mili dola loya lo na rua mili dola na rua muyam felicited la hilo itu ba. In sat ao ke tungku loya DSP terbu loyi assistant professor och Banu Loya, Miss Banu Loya, Dr. Banu Loya, CEO RGU och Yapi, Engineer Yapi Loya, CEO Bepala, Unu, DC CEO mi Tunga Loya iklo Munam Sin felicitate itala. Munga higi felicitate inamigi felicitate come munga motivation counseling awareness ज़्यादा इन मंगुन हिलो आओ काबुओ के याद गो पुरी ना का दुगला अनब्बो याद गो
kad dugla ngilum nyit gam head gam ok dolo ke but bot gadem dugla ok yadna go agum lok officer kabu ke officer kad dolo loye agla yadgo officer retired officers serving officers yadgo kabu ke kad hilo akum toku adla ngunu nitom doi munulok officer gadlok mentom mogdola hilo mentom motba dolu ap aw gadem ok anap gadem I mean hiloga program very successful mas ba successful leba hium ayum pas ba joglo hirga dos ba lok korden ma ba asin go sin do ma ba ija asnam do pas ba jogo I mean korden ma ba naru higap jabagla tak deba in ma dolu ke minjing menagla agomai go sin memma mennam go sin homoy kama in ma agum lok ofsar gadde alleba mentom geba hemba higum hok taglela kokulo nigom hab mugabla puripursam albumla idbumla ngunuga main objective ye tha Ambolo abono kan me nosin BDC ba lako gela ja retire ka ko ai amma ije especially ngunu ka generation youth education sector lo noyo go advice ko jikala in ma ngo life ne education lo yeto ngo teacher ba yela vice principal ila okay DDS ba 10 years go ila ngo 23 lo inato retired toku and education lo megapa lagi do without education there cannot be any change society lo change चाहिए तो education अच्छा होना ही पड़ेगा I mean up आओ yelen duana yena anilo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lo yela college lo yela university lo puri megapa lagi do puri megapla puri toka ok exam pass mumbai exam में हम यम नहीं होगा pass with good marks 80 and above 80 and above exam हर सब्जेक्ट लो 80 and above 50 and below pass योगो सिंह काम कमाए I mean 50 and below पालेला पाला एक्सिन पास है पाला class 12 college okay MA BM sin पास ये 50 पाना sin पास ये 80 and above पाना sin पास ये लेकिन one day अलोगो इंटरव्यू लो दू क्यों हिलोग अन्नीब पावो ये को interview lo ok atba pawe ko ambi kiom yene select jekte atba pana me select ko I mean ma awga da mugabla poriem hilo interview judu na gaiba poriem mugabla poritoka eten eboblaga ba mumba pala mai no I'm arom regularly poripalagi do 1 घंटा at least 1 घंटा उससे ज्यादा होने से भी होगा 50 and below him no Mumbai yela porika time no anni gori bolo palai yemen yela palai I mean 18 pad ba ijak lok ya yolo edu anni lo yem sit 18 nok maxi plagi du abunasin 18 pad ba kosis pa lagi du ambiom 18 panam I grant that nok life sure hai service sure hai nok life bright hai